क्या है हमारे पास? सब तो लूट जा रहा है। तो सरकार क्या देख रही है? गांव के नौकरी में लोगों बाहरी को जब तक हम लोग खेत में नहीं जाएंगे, दिन भर मजदूरी नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा। बच्चा स्कूल जाएगा, अंडा खा के आएगा, खिचड़ी खा के आएगा। उनको पढ़ना है ना, तो पढ़ाई की जगह हम क्या कर रहे हैं? खाना खा कर। ठगी नहीं है तो क्या है? सच से ये शिक्षा स्तर इतना नीचे गिर गया है। और शिल्पी नेहा तिर्की जो पढ़ी लिखी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई हम जनता समझाना चाहते हैं। हर एक उनके गार्जियन से पूछिए जो सरकारी स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो एक एप्लीकेशन भी शिल्पी नेहा तिर्की के पास से लिख दे तो शिल्पी नेहा जो कहेगी वो हम मानने को तैयार हैं। बच्चा को बुलाइए, 5 क्लास का बच्चा, 4 क्लास का बच्चा तो लिख सकता है ना। अगर वो लिख दे तो जो वो कहेंगे हम मानेंगे कि उन्होंने विकास किया है, तो हम स्वीकार करेंगे। हम अपने तरफ से माफी मांगेंगे कि आपने सही किया था और हमारा सोच गलत था। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसमें क्या परिवारवाद में चले जाते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बंधु तिर्की जो यहाँ कार्यभार संभाल रहे थे, क्या उनके पास में ऐसा कुछ कार्यकर्ता नहीं था? जो उसके कार्यरत करने वाले कोई नहीं थे? उनकी बेटी तो विदेश में बाहर में जाके उनके 1.5 लाख की उनकी जॉब था। क्या लगता है सर कि विधानसभा में यहाँ पे विधायिका रहने पर 1.5 लाख रुपए उनको वेतन मिलता है क्या? उनके बाद आके कहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, 81 विधानसभा में मैं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी नेता हूँ, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ विधायिका हूँ। उसके अंदर इतनी पढ़ा लिखा के इतना अहम है ना, उनके अंदर जो अहम छा गया है, जिसके कारण आज जो है विकास का मामले में एकदम जीरो के बराबर, विकास के मामले में पूरा जीरो है। केवल जोहार, नमस्कार, आदाब। हम अभी बेड़ो महादानी मैदान में हैं और यहाँ पे इन लोग सभा कर रहे हैं उस JVKSS का। 19 सितंबर के इन लोग सभा रखे हैं। सभा में कौन कौन सा गेस्ट होंगे हम जानने का प्रयास करेंगे और कितने लोग यहाँ पे आएंगे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जोहार। जोहार। यहाँ पे किस चीज़ का आप लोग सभा कर रहे हैं? हम लोग JVKSS का प्रोग्राम हो रहा है हमारा। 19 सितंबर को जबरदस्त की हमारे महासभा का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य गेस्ट में हमारे अति दादा टाइगर जयराम महतो का आगमन हो रही है। और इतनी जबरदस्त की आगमन हो रही है कि यहाँ के पूरा एरिया, हमारा मानर विधानसभा जो है, मानर विधानसभा ने हमारा पूरा एरिया के लोग जानेगा कि उस दिन किसी का आगमन हो रहा है। चूंकि उनका नाम के आगे ही टाइगर लगा गया है, उस ऐसे ही टाइगर नहीं लगा है। उनके आगमन के बाद ही पता चलेगा कि देखिए यहाँ मानर विधानसभा में किस तरह की लहर बनती है। कितने की संख्या में लोग आने की उम्मीद है? अभी दिखा दीजिए। अभी ये हमारा जितने भी बड़ा ग्राउंड है, जैसे हमारे अनुमान लग रहा है उस आधार से अगर देखा जाए तो ये ग्राउंड हम लोग को छोटा पड़ रहा है, लेकिन ऐसा हमारे क्षेत्र में, नजदीकी क्षेत्र में ऐसा कोई ग्राउंड मिला ही नहीं, जिसके कारण हम लोग को है कि मजबूरी यहाँ पे हम लोग को महादानी मैदान की मैदान में हम लोग को करना पड़ रहा है। यहाँ सभा आप लोग पहली बार कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस पर सभा में क्या कुछ अलग होने वाला है? बहुत कुछ यहाँ अलग होने वाला है, क्योंकि अभी पहला सभा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। पब्लिक का जो रुझान देख रहे हैं ही कर रहे हैं। काफ़ी रुझान है जयराम दा को, मतलब देखने का या उसका विचार को सुनने के लिए काफ़ी प्रभावी लोगों का इंतजार है। यहाँ पे महिलाओं की संख्या भी कितने संभावना है आने का? देखिए, ये तो बेड़ो प्रखंड में पहला सभा होने जा रहा है और इतना उम्मीद रखिए। आप आइएगा अगला वीडियो बनाने के लिए। जब यहाँ हमारा सम्मान समारोह होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनों की संख्या यहाँ पर आएगी, कितना ये दादा जयराम महतो के प्रति लोग प्रभावित हैं। ये आपको 19 तारीख के बाद पता चलेगा। क्या कहेंगे दादा, पहली बार और प्रोग्राम कर रहे हैं? देखिए, प्रोग्राम जो है सो झारखंड के हित में हम लोग कर रहे हैं और जो यहाँ के मूलवासी हैं, जितनी भी पार्टियां पहले से रही है, उनके वादों पे खरा नहीं उतरी है। और हम लोग का ये प्रयास है कि जो जयराम महतो हैं, जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो यहाँ के मूलवासी और आदिवासी का मुद्दा है। यहाँ की जनता जो है सो प्रताड़ित रही है 24 वर्षों से, उनको कुछ नहीं हाथ में मिला। वही पुराना वादा जो बिजली, पानी, सड़क, यही नेता लेके आते रहे, आज भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। जब से हमारी राजनीति शुरू हुई है, आज़ादी के बाद से देखा जा रहा है कि गाँव बदहाल है, तंगी के मार में जूझ रहा है और जितनी उनकी इनकम हो रही है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। चूंकि महंगाई बहुत चरम सीमा पे पहुंच गया है, बेरोजगारी का ये स्तर है कि लोग अपने मूल पथ से भटक चुके हैं। तो ये सारी मुद्दा जो है सो एक साथ मिल करके एक मुद्दा बना हुआ है झारखंड के लिए कि झारखंड के हित में आखिर कौन आगे बढ़ेगा। और इसको लेकर के जयराम महतो जी ने आंदोलन छेड़ा और काफ़ी संख्या में लोग उनका समर्थन किए और ये समर्थन जो है सो बहुत भारी मात्रा में बढ़ते चला जा रहा है।
और अभी हमको नहीं लगता है कि झारखंड में जितना 24 जिले हैं, 24 जिले में ऐसे कोई जिला नहीं है जहां पर उनका झंडा बुलंद नहीं हो रहा है। और बाकी जो यहाँ के सत्ताधारी जो पार्टी है वो अपने वादे कर करके बार बार वादा से मुकर रही है। जो बाकी उनके जो अन्य दल पार्टियां हैं, वो भी पार्टी जो है सो वादा कर करके जनता को छल रही है, ठग रही है। तो ये सारी मुद्दाएं जो है सो यहाँ की जनता के लिए है, और यहाँ की जनता भोली भाली जनता है। इनको ठगने का काम शुरू से सारी राजनीतिक पार्टियां करती रही है। जो ये नई पार्टी का जेबी केसेस का जो उदय हो रहा है और बहुत कम समय में बहुत अच्छा जो है सो रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और ये महादनी बेड़ो में जो जनसभा जो होना है, इसका मकसद ये है कि जो यहाँ की जनता है वो उनको और जागरूक करना। तारीख भी बता दीजिए। तारीख जो है सो 19 तारीख है, 19/9/2024 दिन बृहस्पतिवार को यहाँ जो है सो आयोजन होगा। अपराह्न 12 बजे से पूर्वाह्न 6 बजे तक। और काफी संख्या में लोगों का फोन आ रहा है और काफी मात्रा में भीड़ होने की यहाँ पे जो है सो संभावना है। और आगे भी रणनीति जारी रहेगा। और क्या यहाँ लाखों की भीड़ होगा दादा? यहाँ देखिए, शुरू में जो है जब हम लोग इसका आयोजन करने के लिए एक मीटिंग किया गया था तो उस समय जो है सो 70 से 75 हजार रुपए का 70 से 75 हजार की संख्या मानी की थी भीड़। लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है 2-3 दिन से जो रुझान आ रहे हैं और जगह से जो फोन आ रहे हैं यहाँ के मूलवासियों लोग का, और उसमें वो उत्साहित हैं आने के लिए, तो लाख से 1.5 लाख होने की संभावना भीड़ है यहाँ पे। और इसी को देखते हुए जो है सो हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे और झारखंड के हित में कार्य करते रहेंगे। क्या लग रहा है दादा, यहाँ पे बंधु तिर्की को आप लोग फाइट कर पाइएगा? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे कीजिएगा? हम लोग के पास ऐसा मुद्दा है जिस जगह हम लोग बंधु तिर्की या अभी वर्तमान में विधायिका जो शिल्पी नेहा तिर्की है, वो जिस मुद्दा को लेकर वे मांडर विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, उस मुद्दा पे एक भी खरा नहीं उतरी। एक भी कोई ऐसा काम नहीं है जिसपे वो क्या काम मुद्दा था? मुद्दा था शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। अभी भी देखिए हम लोग के लोग अभी भी बेरोजगारी महिलाओं को दे रहा है 1000 रुपया जी। 1000 रुपया से क्या होगा भैया? 1000 रुपया से क्या होने वाला है? 1000 रुपया में तो आपका राशन चूल्हा तक नहीं चलेगा। ये हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है 1000 रुपया देकर। क्या इस बार आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? एकदम बिल्कुल परिवर्तन लाएंगे। बिल्कुल हम लोग तन मन से लगे हुए हैं और हम लोग परिवर्तन के चलते ही हमारे संगठन में लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज हम लोग का संगठन देखिए कहाँ है। तो झारखंड बहुत सारा पार्टियां हैं, आप लोग जेबी केसेस को क्यों चुने? इसलिए कि ये मुद्दा पे नीति पे बात करती है ना। हर एक जगह ये देखिए रोजगार के संबंध में बात करती है, शिक्षा के संबंध में बात करती है, नियोजन नीति के बारे में, स्थानीय नीति के बारे में, है ना। और विशेष करके युवाओं के जो अभी हमको यहाँ बेहतर जरूरी है शिक्षा का, लेकिन हम लोग स्कूल में जब जाते हैं तो देखते हैं शिक्षा का क्या हाल है ना। बच्चे आकर के घर से अगर 5 क्लास का बच्चा को पूछिए तो अपना नाम स्पेलिंग इंग्लिश में बोलने नहीं जानता है ना। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग गार्जियन है, हम लोग समझते हैं शिक्षा का क्या स्तर है। इसीलिए हम लोग उस मुद्दा को लेकर के हम लोग का शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के हम लोग जयराम दादा के साथ में खड़े हैं। तो इस बार चुनाव में आप लोग परचम लहराएंगे? एकदम लहराएंगे। भारी बहुमत से हम लोग विजय होने जा रहे हैं। आप जयराम महतो का नाम सुने हैं? जी सुने हैं। देखे हैं? कहाँ देखे हैं? देखे तो नहीं है। मोबाइल से देखे हैं? जी हाँ। तो यहाँ पे सभा किसका हो रहा है? जयराम महतो का। जयराम महतो है जी। क्या लग रहा है दादा कि हाँ जयराम महतो आने से आपके क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होगा? पूरा परिवर्तन होगा सर। हमारा पूरा मांडर विधानसभा नहीं, पूरा झारखंड परिवर्तन चाह रहा है। क्योंकि इन लोगों, हमारे झारखंड के जो सरकार है ना, हम लोग के साथ में जो शोषण किया जा रहा है ना, जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कभी 1000 की राशि दे के लॉलीपॉप दिया जाता है। अभी मेरे बारे में बात किया जाए तो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, मैं झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाला हूँ। मांडर विधानसभा में हमारे एक प्रखंड है, इटकी प्रखंड के रहने वाला हूँ। लेकिन मैं जिस जगह से रहता हूँ सर, उस जगह का अगर स्थिति मैं बताऊँ ना, तो आज तक जब से मैंने होश संभाला है, मेरे पूर्वज बस कांग्रेस और बीजेपी करते आया है। लेकिन आज हमारा जिंदगी है लालटेन की तरह हो गया है। पूरा दुनिया का उजाला फैला रहे हैं, लेकिन अपना घर के में अपने थी में जो अंधेरा छाया हुआ है, उस कारण हमारा जिंदगी अभी व्यतीत हो रहा है। जिस गांव में हम रहते हैं, हमारे गांव का, उसमें हजारों प्रदर्शन किए हमारे नेता लोग वहां पर आए। अभी जो हमारे थी जो है, ये क्या बोलते, मांडर विधानसभा ने जो विधायिका है शिल्पी नेहा तिर्की, उसने हमारी उसने पर्ची दिखा दी है कि सर आपका रोड बन जाएगा। लेकिन वो आज तक उस रोड के लिए रोड तक बनाने का बात नहीं किया। आज शिक्षा के अगर बारे में बात किया जाए तो आज हमारे क्षेत्र में
देखिएगा तो शिक्षा कहीं कोई शिक्षा नहीं है। आज हमारा बेड़ो में स्वास्थ्य केंद्र है, अगर किसी को पूरे विधानसभा के अंदर अगर कहीं किसी को अगर सांप काट दिया तो एक वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, तुरंत रेफर कर देता है रांची में। तो इस तरह से हमारे बिल्कुल तरह से हमारे साथ में जो है यहाँ के जो सरकार अभी बने हैं ना, पूरा शोषण किया जा रहा है। इसीलिए पूरा विधानसभा नहीं, पूरे झारखंड में बदलाव की जरूरत है। और इस बार मांडर विधानसभा से परचम जीत के साथ में हमारे जयराम दादा का सरकार, इस बार हम लोग सीएम पद में सरकार को हम लोग जयराम दादा को देखना चाहते हैं। और उसी की आगमन के चलते हमारा यहाँ जबरदस्त का जो प्रोग्राम हो रहा है 19 तारीख को लेकर आगामी 19/9/2024 को जो प्रोग्राम है, बृहस्पतिवार के दिन में जबरदस्त की यहाँ पे लाखों का कगार में भीड़ होने जा रही है। इस बार मांडर विधानसभा चाहता है कि सिर्फ बदलाव और बदलाव होना चाहिए। तो बोलते हैं कि यहाँ मांडर विधानसभा क्षेत्र में बंधु तिर्की 5-6 बार टर्म के विधायक रहे, उसके बेटी भी विधायक, यहाँ काम नहीं किए हैं। देखिए सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसमें क्या परिवारवाद में चले जाते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बंधु तिर्की जो यहाँ काजभार संभाल रहे थे, क्या उनके पास में ऐसा कुछ कार्यकर्ता नहीं था जो उसके कार्यरत करने वाले कोई नहीं थे? उनकी बेटी तो विदेश में बाहर में जाके उनके 1.5 लाख की उनकी जॉब था। क्या लगता है सर कि विधानसभा में यहाँ पे विधायक का रहने पर 1.5 लाख रुपए उनको वेतन मिलता है क्या? उनके बाद आके कहती है कि मैं पढ़े लिखी हूँ, 81 विधानसभा में मैं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी नेता हूँ, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ विधायक हूँ। उसके अंदर इतनी पढ़ा लिखा के इतना अहम है ना, उनके अंदर जो अहम छा गया है, जिसके कारण आज जो है विकास का मामले में एकदम जीरो के बराबर, विकास के मामले में पूरा जीरो है। केवल नाम लूटना ये सब इसी के कारण ये प्रचलित है, इसके वगैरह और कुछ काम नहीं है। लेकिन इस बार जागरूक हमारे जितने भी है सारे लोग जाग चुके हैं। इस बार सबको यही चाहत है कि हमारे इस बार हम लोग को पूरी तरह से बदलाव करना है। और बदलाव करने के लिए एक ही शख्स है जो कि टाइगर जयराम के माध्यम से जाना जाता है। हमारे उनके प्रत्याशी गुना भगत जी हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करके अभी बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। और अभी बहुत अच्छा तरह से हम लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इस सफल में हम लोग बिल्कुल सफल बना के ही रहेंगे। अच्छा, अब लोग विधायक की बात कर रहे हैं, विधायक का चेहरा कौन होगा? विधायक का चेहरा हमारा इस बार की विधायक हमारा गुना भगत हम लोग का होंगे, जो कि JBKSS के प्रत्याशी हैं, जयराम के सपोर्टर में भी हैं। अभी इनको हम देखिए सर, हमारा मेन मुद्दा ये है ना कि प्रत्याशी कौन है ये मैटर हमारा नहीं रहता। जो हमारे युवा पीढ़ी के बारे में जो सोचता है, यूथ आइकॉन को जो सोचता है, ऐसे लोगों की जरूरत है। आज हमारे राज्य में ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो जिसको अगर देखा जाए तो अभी पेंशन लेने की उम्र में राज संभालने की बात किया जा रहा है, खुद वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। सर, हमारा राज्य का क्या विकास करेगा? हमारा जो युवा पीढ़ी का क्या विकास करेगा? हमारे छोटे बच्चे बच्चे का क्या विकास करेंगे? वो अपना विकास नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोग को राज्य में बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज यूथ आइकॉन, आज 29 से 30 साल का यंगस्टर हमारे साथ में राज्य को संभालने की अगर सपना देखा जा रहा है तो उससे बढ़ के आज हमारे खुशी क्या होगा? हम लोग जम के सपोर्ट कर रहे हैं और उनको लेकर ही आएंगे हम लोग। दादा बोलते हैं कि ये JBKSS कुर्मियों का पार्टी है। सर, ऐसा कुछ बात नहीं, ये सबको सार्वजनिक लेके चलने वाले हैं, ऐसा बात नहीं है। उनके आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से अभी 2 से 3 महीना में इतनी ज्यादा जो वायरल हुआ है, उनके हर एक वीडियो, कहीं पे एक वीडियो उठाकर देख लीजिए। अगर ऐसी कोई बात किया जाता है विपक्ष पार्टी तो उसका बोलना है कि बोलेगा भाई कि नहीं इसके कुर्मियों का है, ये है, वो है, दिस डेट है, ऐसी कोई बात नहीं। वो सबके हित ले यंग लड़कों के लिए, ये हमारे जितने भी हमारे पढ़ाई स्टूडेंट के लिए, सारे को लिए खड़े उतर के काम करने वाला नेता है। दीदी, आप क्या कहेंगे? आप आदिवासी हैं और बहुत कोई बोलते हैं कि ये JBKSS कुर्मियों का पार्टी है, आप कैसे देखते हैं? जैसे जयराम महतो का जो विचार है वो किसी एक जाति को लेकर नहीं है, वो उनका लड़ाई पूरे झारखंड के लिए है और हम उनके साथ में हैं। और इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि एक पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं झारखंड के लिए, तो उनके साथ सभी को जुड़ना चाहिए। जैसे आपने पूछा भैया से कि शिल्पी नेहा तिर्की खुद पढ़ी लिखी। नेहा शिल्पी तिर्की तो अपना पढ़े लिखे बोलती है। जी, नेहा शिल्पी तिर्की विधायिका जो है, उनका कहना है कि हम पूरे ये झारखंड में पढ़े लिखे विधायक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं कि वो पढ़ी लिखी है। तो हमारे झारखंड में शिक्षा स्तर अच्छा होना चाहिए। आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अभी सरकारी स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग सरकारी स्कूल ही बच्चों को भेजते हैं, तो आप बताइए वहां पर बच्चे जाके पढ़ रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, टीचर कितनी है वहां पर? तो इसका देख रेख कौन करेगा?
उनका तो खानदानी ये चल रहा है विधायिका। तो पहले उनके पापा थे, अभी उनकी बेटी है, पता नहीं नेक्स्ट बार कौन आने वाला है। कभी दूसरे को मौका भी नहीं मिलता है जो कि वो बदलाव करे। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उसमें भी बहुत मारामारी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस समय से पहुंचता नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर में जाने के बाद में कुछ ही दवा, सिलेक्टेड दवा ही आपको मिलता है। उसमें जैसे पैरासीटामोल हो गया, वो ये 2-4 दवा लिख के देता है, बाकी ना ही कोई जांच होता है, ना ही कुछ गंभीर बीमारी के लिए हायर सेंटर भेज दिया जाता है। तो आप जो यहाँ पर जो सुविधा मिलनी चाहिए, हायर सेंटर जाने के बाद में भी हम लोग को वहाँ पूरा ये नहीं मिल पाता है, क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ पर दवा लिख देते हैं, हमको बाहर से खरीद के लाना है। तो हमारा जो यातायात में खर्च हो जाता है, वहाँ पर खाने पीने में हो जाता है, क्योंकि जो है बीमार है उनके लिए खाना मिला, जो उनके साथ में है उनको नहीं मिला। तो आखिर कहीं ना कहीं हम उतना झेलने के से अच्छा है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, समय की बचत हो जाती है, लोगों का अभाव रहता है। सरकारी सिर्फ कहने के लिए सरकारी रह गया है, उसमें किसी का योगदान दिखाई ही नहीं देता है। तो ये सब चीज कैसे सुधार होगा, ये तो थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा ना। और हमारी जो पार्टी, हम जयराम महतो को देख के जुड़े हैं, क्योंकि उनका विचारधारा अच्छा है, उनका सोच अच्छा है, उनका विजन अच्छा है। तो ये सरकार रही इतना साल तो क्यों नहीं की। हमको पार्टी बदलने से लाभ नहीं दिखाई देता है, हमको सोच बदलने की जरूरत है, तभी जाके हमारे झारखंड का विकास होगा। मिडिल क्लास परिवार अपने सरकार का कोई भी लाभ हमसे पूछिए ना ही हमको 1000 रुपया मिला है, ना मेरे पास गैस सिलेंडर है, ना हमको अभू आवास मिला है, क्यों, ना ही मेरे पास राशन कार्ड है। उन लोग तो कैंप लगा रहे हैं और महिलाओं को 1000-1000 रुपया दे रहे हैं। क्या लग रहा है, ये 1000 रुपये देने से उसकी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी? ठीक कर रहे, दे रहे, वो तो हमारा ही पैसा है ना। तो आज क्यों दे रहे, 4 साल पहले क्यों नहीं दिए? जब विधायिका के पद पे गए आप, या जो मुख्यमंत्री जब वो अपना शपथ ग्रहण किए उसके तुरंत बाद क्यों नहीं? अभी जनता 4 साल का ये होती ना, हकदार होती ना, उनको पेंशन मिलता ना, तो आप ऐसा क्यों नहीं किए? आज जब चुनाव का आखिरी समय आया है और 2 महीना पहले आप 1000 रुपया दे रहे हैं, तो ये तो हम दे रहे हैं तो तुम बदले में हमको वोट दो, यही हो रहा है। और बदले में हम वोट दिए, उसके बाद में फिर आप 4 साल सो जाइएगा। तो क्या यही नीति है? यही हमारा अधिकार है? नीति नियोजन की बात कीजिए, क्या है हमारे पास? सब तो लूट जा रहा है, तो सरकार क्या देख रही है? गांव के लोगों को जब तक हम लोग खेत में नहीं जाएंगे, दिन भर मजदूरी नहीं करेंगे, तो हमारा घर नहीं चलेगा। बच्चा स्कूल जाएगा, अंडा खा के आएगा, खिचड़ी खा के आएगा, उनको पढ़ना है ना। तो पढ़ाई की जगह हम क्या कर रहे हैं? खाना खा कर। ठगी नहीं है तो क्या है? सच से ये शिक्षा स्तर इतना नीचे गिर गया है, और शिल्पी नेहा तिर्की जो पढ़ी लिखी है उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई हम जनता समझाना चाहते हैं, हर एक उनके गार्जियन से पूछिए जो सरकारी स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो एक एप्लीकेशन भी शिल्पी नेहा तिर्की के पास से लिख दे, तो शिल्पी नेहा जो कहेगी वो हम मानने को तैयार हैं। बच्चा को बुलाइए, 5 क्लास का बच्चा, 4 क्लास का बच्चा तो लिख सकता है ना। अगर वो लिख दे तो जो वो कहेंगे हम मानेंगे कि उन्होंने विकास किया है, तो हम स्वीकार करेंगे, हम अपने तरफ से माफी मांगेंगे कि आपने सही किया था और हमारा सोच गलत था। और कुछ ज्यादा है, हम जुड़ते हैं उन लोग से। जोहार जोहार से कहाँ से आए? हम लोग आए हैं लापंग प्रखंड से। लापी प्रखंड से। पंचायत मेरा दुलेसिया। क्या प्रोग्राम होने वाला? देखिए ये एक पार्टी विशेष पर इसमें हमको पता चला जी इसमें, तो उसी चलते हमको पता लगा तो हम आए। तो हम लोग बहुत पहले हम लोग जुड़े थे नेहा तिर्की का बाबा बंधु तिर्की से जुड़े थे, करीबन 6 साल से हम लोग जुड़े थे। हम करीबन उसमें हो गया है 3 चुनाव जीते, 2 चुनाव हारे, तो मेरा टाइम तो चल गया, 30 साल बर्बाद हो गया। तो हम गए इसमें कितनों दिन जाए मगर मेरा काम नहीं हुआ। मेरा काम होने का कारण कुछ नहीं हुआ, बोल रहे हैं तो उस पर भी काम नहीं हो रहा है। उसी चलते हम लोग एक बार पार्टी बदल दिए। पार्टी बदलने के बाद में बोल रहा है कि नहीं इसको बुला के लाओ, तो बुलाने से भी हम नहीं जाएंगे कारण हमको बोल रहा है कि दूसरा सबसे बोल रहा है कि इसको बुला के लाओ, वो अच्छा है, ऐसा करके बोल रहा था, तो भी हम लोग नहीं जाएंगे। अब हमको लग रहा है कि इसमें पार्टी का नया पार्टी को अच्छा हमको लग रहा है। जयराम महतो का नाम लिया, हम तो पहले से भी सुन रहे हैं कि जयराम महतो का नाम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमको सुनाई दिया अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि इसमें जुड़ेंगे।
यही कारण से हम लोग इसमें जुड़ने के लिए इसकी- आए हैं। क्या बात इसको जयराम महतो का आपको अच्छा लगा? हमको देखिए सारा विकास के लिए, शिक्षा के लिए, सारा चीज के लिए इन लोग का बहुत अच्छा हमको लगा। बोल बाल में बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ कहीं ना कहीं इसके विचारधारा से आप आए हैं। हम उसी का विचारधारा से हम लोग यहाँ आए। आप क्या कहेंगे दादा? दादा हम बेड़ो के हैं, बेड़ो प्रखंड के संजीव राम। किस चीज का आप लोग सभा करने जा रहे दादा हम लोग जो टाइगर जयराम महतो का जो आगामी 19 सितंबर को जो यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है, उसी के सिलसिले में यहाँ पे हम लोग विचार विमर्श करने आए हुए थे। हैं? कब सभा है? ये 19 सितंबर 2024 को होगा। ये बेड़ो महादानी मैदान में होने वाला है। कितनी की संख्या में भीड़ है? जिस प्रकार से जयराम महतो को जिस प्रकार से लोग सोशल मीडिया के द्वारा जानते हैं और जो लोग प्रभावित हैं और जो लोग बदलाव को देख रहे हैं, तो हमें एक उम्मीद लगता है कि मोटा मोटी यहाँ पे 1 लाख जनसंख्या होने का उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे बेड़ो महादानी मैदान में टाइगर जयराम महतो आ रहे हैं। एक बार ग्राउंड दिखा दीजिए कैमरामैन, चारों साइड एक बार दिखाइए। तो यहाँ पे विशाल सभा का इन लोग आयोजन किए हैं। आप देखने लायक बात होगी कि सभा में कितने लोग आ रहे हैं, और आसपास में आप कहीं देख रहे हैं तो एक बार जरूर इनकी विचारधारा को सुनने के लिए जरूर आइएगा। धन्यवाद।